हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल। अपने मुहावरों की श्रृंखला को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस वीडियो में। और आज का जो मुहावरा है, जो इडियम है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम श्योर आपको पहले वाला मुहावरा जरूर पसंद आया होगा। और दिस विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो जरा एंड तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट का वीडियो है, बट आई कैन अश्योर यू कि इसमें वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। तो जो आज का जो मुहावरा है वो एक ऐसा मुहावरा है जो हमने यूज किया हुआ है बचपन में भी, और मे बी ग्रोइंग अप ऑल्सो। चाहे कॉर्पोरेट्स में हो, ऑफिस के बाहर हो, कहीं भी हो, हमने काफी बार बोला है हिंदी में। अपने यहाँ दोस्तों के साथ बोल देते हैं या किसी के भी साथ बोल देते हैं। जो हम कहते हैं वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हवा के साथ गायब होना। अब देखिए, हवा के साथ गायब होने का मतलब होता है टू गॉन विद द विंड। मुहावरा जो है, इडियम जो है, असली में वो ये है, गॉन विद द विंड। इसका मतलब है हवा के साथ गायब होना, मतलब कोई चीज का लुप्त हो जाना या कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना या गायब हो जाना। ठीक है, अब ये कई तरीकों से यूज हो सकता है, उसको हम देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। विद द मार्केट क्रैश ऑल आर इन्वेस्टमेंट्स आर गॉन विद द विंड। देखिए, कई बार जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें बहुत लोग पैसे लगाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार रोज होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है, फॉर वट एवर रीजन, वो क्रैश कर जाती है। इन द मोमेंट इट क्रैशेस, काफी नुकसान होता है, अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली वैनिशेस। और वी कैन से द मनी इन द स्टॉक मार्केट हैज गॉन विद द विंड, यानी हवा के साथ वो चला गया, अब वो वापस नहीं आने वाला, वो गायब हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द चांस टू बाय प्रॉपर्टी वॉज देयर बट नाउ इट्स गॉन विद द विंड। ये कई बार होता है, मान लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, या फिर कई बार हमें समय लग जाता है ये तय करने के लिए कि इसमें प्रॉपर्टी में हमको कुछ खरीदारी करनी है, या फिर थोड़ा रुक जाएं, या फिर वी माइट एज वेल वांट somebody else to probably just look at it, या फिर किसी और का ओपिनियन हम ले लें। पर क्या होता है, कई बार इस डिले के अंदर इवेंचुअली कोई प्रॉपर्टी जो है वो हाथ से निकल जाती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली दिस सेंटेंस इज सेइंग that we had the chance, or perhaps the chance to buy the property was there, यानी कि चांस जरूर था वो प्रॉपर्टी बाय करने का, पर अब इट्स गॉन विद द विंड, अब वो चांस चला गया हाथ से, इट इज नाउ गॉन विद द विंड। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ऑल द हार्ड वर्क वाज गॉन विद द विंड आफ्टर ही फेल्ड द फाइनल एग्जाम। ये कॉमन है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की। कुछ लोग सीए का एग्जाम देते हैं, कुछ लोग जेडब्ल्यू देते हैं, कई लोग यूपीएससी देते हैं। बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन हर कोई पास नहीं हो पाता। लेकिन हम बोलते ऐसे ही हिंदी में कि तैयारी तो मैंने बहुत की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आई डिड नॉट गेट थ्रू, और आई कुडंट मेक इट, बेसिकली। So that's how this sentence is also saying all the hard work was gone with the wind after he failed the final exam। फाइनल एग्जाम में फेल होने के पश्चात या फेल होने के बाद उसकी सारी जो मेहनत थी वो गायब हो गई, या फिर धरी की धरी रह गई। इट इज नाउ गॉन विद द विंड। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। all the hard work has gone with the wind now that funding for the project has been stopped। कई बार होता है स्टार्टअप्स में ना, फंडिंग्स करी जाती हैं, सीड मनी जो होता है वो फंडिंग, जैसे राउंड होते हैं, राउंड ए बी सी, इसमें सीड या सीड कैपिटल मिलता है हमेशा। और कई बार कोई कंपनी जो है काफी सीड कैपिटल लेती है, ट्राई करती है ग्रो करने की, पर वो शायद अपने आप को इतना अच्छा एस्टेब्लिश नहीं कर पाते या प्रॉफिटेबल नहीं कर पाते। इनफैक्ट ऐसे ही किसी बिजनेस की जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे वो जो ओनर है या कोई भी कह रहा है कि अब जो हमने उसमें हार्डवर्क डाला था 1 साल का या 2 साल का, दैट इज नाउ गॉन विद द विंड। अब वो चला गया है, क्योंकि अब उसकी फंडिंग जो है वो स्टॉप कर दी गई है। ठीक है, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जो मुहावरा है ये कहीं पर भी यूज हो सकता है, जहां पर भी किसी चांस का खो जाना, या कुछ आप मिस कर देते हैं किसी डिले की वजह से या कोई भी और रीजन की वजह से, वहां आप इसको डेफिनेटली यूज करते हैं। मौके बहुत मिलेंगे, काफी रेलेवेंट है। एंड आप देखेंगे अपने ऑफिसेज में या अपने इनफॉर्मल सेटअप में, कहीं भी दोस्तों के बीच में, जहां भी आपको लगे कि ये यूज किया जा सकता है, इसको यूज कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो जो सुनने वाला है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। ही स्टार्ट गेटिंग इम्प्रेस कि ये जो है नए नए मुहावरे यूज करते हैं और काफी रेलेवेंट तरीके से यूज करते हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, ये था आज का मुहावरा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा बड़ी जल्दी एक नए मुहावरे या वोकैबलरी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर आपको लगता है मैंने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी है इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, विच इज
Become brilliant with Nitin, and I will see you soon. Take care. Bye.